हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था कैन फिन होम्स, जो कि ट्रेड कर रहा था 884 के पास। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसा दिखता है कैन फिन होम फंडामेंटली और कैसे लगते हैं इसके टेक्निकल चार्ट। कैन फिन होम मेरा एक लॉन्ग टर्म बेट है जो कि प्रॉपर बेस फॉर्मेशन के साथ अब ऊपर आया है अपने ऑल टाइम हाई को बीट करने के लिए। आज हम फंडामेंटली चेक करेंगे कि क्या एक्सपांशन प्लान्स है कैन फिन होम्स के और क्या इसने अपने लिए माइलस्टोन सेट किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैन फिन होम्स करता क्या है। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, कैन फिन होम्स मतलब ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है सैलरीड प्रोफेशनल्स को और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स को भी बोरो करता है। तो ये साथ साथ में इसका जो प्रमोटर है वो 30% स्टेक होल्ड करता है। और प्रमोटर कौन है? कैनरा बैंक इसका प्रमोटर है। कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जो कि 12,000 करोड़ की है। 12.9 का स्टॉक पीई है, इंडस्ट्री पीई 18.2 का है, अंडर वैल्यूड है कंपनी। पीजी रेशो 0.58 का है जो कि लेस देन 2 है, मतलब काफ़ी अंडर वैल्यूड यहाँ पे दिखाता है कंपनी। 9.34 का आरओसी है, 18.2 का आरओई है। यहाँ पर हमारे क्राइटेरिया से आरओसी भले ही कम है लेकिन आरओई हमारे क्राइटेरिया में बैठ रहा है, इसलिए हम आरओसी एक पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 12.3% की है जो कि डिसेंट है। प्रमोटर 30% ही होल्ड करता है लेकिन एफआईआई और डीआईआई इस पर्टिकुलर स्टॉक में होल्ड जरूर करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे एक बार। क्वार्टरली रिजल्ट अगर ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं, इसका रेवेन्यू अगर ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है, इसका मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हो रहा है, तो ये एक बिल्कुल हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेट बन सकता है। अगर हम 2022 से देखेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा कि ऑलमोस्ट 3 साल में रेवेन्यू 40% का जंप दे चुका है। 31% का इसका मार्जिन था, फाइनेंशियल मार्जिन, जो कि अभी भी आप देखेंगे तो 32% आ चुका है और लगभग वहीं पर मेंटेन्ड है। मतलब रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ इसके मार्जिन श्रिंक नहीं हुए हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। ये एक एनबीएफसी कंपनी है तो हमेशा आपको यहाँ पर इंटरेस्ट हैवी दिखेगा और डेट बुक भी बड़ी दिखेगी, इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम इसमें इग्नोर करेंगे और डेट बुक को भी इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूअस ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वन ऑफ बढ़ती है तो हमारे लिए दिक्कत है। तो आप देखेंगे 142 से 151, 166, 183, 158 यहाँ पर कम हुई। 200, 209, 200, 211, 212, 234, 224 एंड 251। मतलब ये हमें शो कर रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पर इसका क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी बढ़ते जा रहा है। मतलब एनी विच वेज यहाँ पर लोन बुक भी बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से मार्जिन श्रिंक नहीं हो रहे हैं और प्रॉपर आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिख रही है, जिसकी वजह से इसका क्वार्टरली ईपीएस भी 10 से पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 19 तक के। और ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लॉन्ग टर्म पिक में होना जरूरी है। अब अगर क्वार्टरली प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो ईयरली प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको अच्छे दिखेंगे। और आप देखेंगे 10 साल 11 साल पहले 580 करोड़ के यहाँ पर रेवेन्यू हुआ करते थे, जो कि अब हो चुके हैं 8 टाइम्स 4000 करोड़ के पास पहुंच गए हैं। मार्जिन 19% थे, बढ़ के 9% बढ़ गए हैं, 28% हो गए हैं। और FY 25-26 में तो ये 29% तक के पहुंचने की संभावना है। अब क्वार्टरली तो आपको थोड़ा अप्स एंड डाउन जरूर दिखेगा, क्योंकि सीजनैलिटी भी होती है कि लोग कब घर खरीदते हैं और कब नहीं, क्योंकि बारिश में लोग जनरली घर नहीं बनाते हैं। लेकिन ईयरली अगर हम चेक करेंगे तो ईयरली इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कंसिस्टेंट है। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, 76 करोड़, 86 करोड़, 157 करोड़, 235 करोड़, 286 से 297, 376, 456, 471, 621, 751, 857 और एक्सपेक्टेड है 921। एक भी साल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं हुई है और ग्रेजुअल रेट से ये बढ़ते ही जा रही है। अब अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 10 साल में 26% का CAGR है। 26% का CAGR मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। कंटिन्यूअसली 10 साल से 26% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करना और सेल्स में 17% की ग्रोथ करना इज एन अमेजिंग थिंग। और अगर हम बात करेंगे, सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन लास्ट 3 इयर्स में इसके रिटर्न्स 18% ही रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने सिर्फ 6% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर में स्टॉक ने सिर्फ 14% का रिटर्न दिया है। मतलब स्टॉक में चलने की क्षमता अभी भी बाकी है। मार्केट अभी वीक है लेकिन ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। और हमारे जो संडे होमवर्क स्टॉक रहते हैं वो जनरली अपने ऑल टाइम हाई के पास ही होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई से भी स्टॉक्स गिर रहे हैं, इसलिए स्टॉक पिकिंग इंपॉर्टेंट है। हमने श्रीराम फाइनेंस चूज किया, हमने M&M फाइनेंस चूज किया, हमने प्राइकॉल चूज किया, हमने बेलराइस चूज किया, जो कि अभी गिरते मार्केट में भी काफी स्टेबल बने हुए हैं। इसलिए खास बात होती है हमारे संडे होमवर्क में
जो कि हम एक डीप रिसर्च करके आपके सामने लेके आते हैं। तो इस बार का संडे होमवर्क है कैन फिन होम्स। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसके रिजर्व्स देखोगे और डेट बुक देखोगे, यहाँ पे आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी जरूर दिखेगी कि कंटिन्यूसली रिजर्व्स आर इंक्रीजिंग। भले ही लोन बुक भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब कंपनी को अपना लोन बुक बढ़ाना रहता है, सामने बोरोइंग करनी रहती है, तो कंपनी को लोन लेके ही बोरोइंग करनी है, क्योंकि कंपनी का धंधा ही वही है और इसी वजह से आपको ये बढ़ते हुए ज़रूर दिखेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कुछ सालों से कंपनी यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही थी और मेजरली यही रीजन था कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो इतना नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अभी 2 साल से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है और जैसे ही एक कंपनी कैश रिच बनती है, कैश पॉजिटिव होता है उसका ऑपरेटिंग से, तो यहाँ पे आपको क्लियरली स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये एक नोट करने वाली बात है। नेगेटिव है इसका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कैश फ्लो और फाइनेंसिंग से भी नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि 30% कैनरा बैंक होल्ड करता है, FII 12.5% और DII लगभग 24% होल्ड करते हैं और पब्लिक 34% होल्ड करती है। मतलब इसके होल्डिंग्स में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1,18,000 से अब यहाँ पर 94,000 हो गए हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जब कम होते हैं तो विच इज यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है कि यहाँ पे रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो रहे हैं और मेजॉरिटी स्टेक कम शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। इसके अब हम चार्ट्स देखेंगे और चार्ट्स देखने के बाद देखेंगे कि पर्टिकुलरली कंपनी ने क्या अपने एक्सपांशन प्लान्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक डेली चार्ट दिख रहा होगा कैन फिन होम का और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉपर एक बेस फॉर्मेशन किया हुआ है कैन फिन होम ने। यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाया था जुलाई में, लेकिन मार्केट गिरने की वजह से कैन फिन होम्स भी आपको यहाँ पर डिप लगाते हुए दिखा, ऑलमोस्ट 550 के लेवल्स पर आते हुए दिखा। ये प्रॉपर बेस बनाया कंपनी ने, प्रॉपर बेस बना के अब वापस से अपना कप एंड हैंडल की तरफ ये पैटर्न बनते हुए दिख रहा है और अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए रेडी है कैन फिन होम्स। अगर मंथली चार्ट लगा के देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर हाई ब्रेक होते हुए दिख रहा है, जो कि कंपनी काफी टाइम से लगभग 2024 से इसी रेंज में घूमते आ रही है और हमने देखा कि कंपनी ने रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं किए हैं पिछले कुछ सालों में। तो डेफिनेटली अगर ये रेंज ब्रेक होगा, मतलब 920 का, तो आपको यहाँ पे 10 से 15% के रिटर्न तुरंत दिख सकते हैं। साथ में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है क्योंकि कंसिस्टेंटली इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और जिस कंपनी के रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छे आएंगे तो रिजल्ट आने पर आपको नेगेटिव रिएक्शंस कम दिखेंगे और पॉजिटिव रिएक्शन ज्यादा दिखेंगे। 5 से 10% के पॉजिटिव रिएक्शन जब दिखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी बन जाती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स और क्या कंपनी ने अपने लिए माइलस्टोन सेट करके रखे हुए हैं। ये एक सिंपल सा पूरा डिस्कशन रहेगा हमारा, क्योंकि एक NBFC का माइलस्टोन डिस्कस करना मतलब ज्यादा आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियरली 2 पेज का एक मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जहां पर नेक्स्ट 1 ईयर में माइलस्टोन सेट किया हुआ है। मैनेजमेंट टारगेट्स 10,500 करोड़ डिसबर्समेंट इन FY26 इम्प्लाइंग 12 to 13% ऑफ AUM ग्रोथ। डिसबर्समेंट लगभग 10,500 करोड़ का होगा, जो कि 13% का एक AUM में ग्रोथ देता है। Q3 FY26 गाइडेंस इज मॉडरेटेड at 2,500 ड्यू टू IT ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनी IT ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जिसकी वजह से Q2 में आपको यहाँ पर 2500 करोड़ का यहाँ पे डिसबर्समेंट दिखेगा। ब्रांच नेटवर्क अभी तक कितने थे और कितने बढ़ सकते हैं? लगभग 15 ब्रांच और बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको 14 ब्रांच ऑलरेडी ओपन कर चुका है H1 FY26 में और लास्ट 6 to 9 मंथ्स में 29 ब्रांचेस ओपन कर चुके हैं। लगभग 21 स्टेट्स में अब इनके हो चुके हैं 248 ब्रांचेस। 21 स्टेट मतलब और भी स्टेट्स बचे हुए हैं और बहुत सारी सिटीज बची हुई है। मतलब एक्सपांशन का बहुत स्कोप है कंपनी के लिए, क्योंकि 248 सिटीज में ही 248 ब्रांचेस ही है कंपनी के और जैसे जैसे ये ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वैसे रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ सकता है। सेल्स टीम कंपनी धीरे धीरे बढ़ाते जा रही है और यहाँ पे आपको धीरे धीरे कंपनी के एक्सपांशन होते हुए दिख रहे हैं। मीडियम टर्म में 3 इयर्स की ग्रोथ प्लान कंपनी के है। 15% AUM ग्रोथ करेंगे, 300 ब्रांचेस कर लेंगे FY28 तक के, मतलब और 50 ब्रांचेस अगले 2 साल में कंपनी बढ़ा लेगी। स्ट्रैटेजिक रोड मैप टू 2028 4 पिलर्स कंपनी ने रखे हैं। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिड्यूस साउथ डोमिनेंस 72 to 73% AUM इन Q1 FY26 वर्सेस
रेस्ट ऑफ इंडिया। साउथ डोमिनेंस कम कब होगा? जब दूसरी पार्ट में भी कंपनी यहाँ पर एक्सपांड करेगी, और कंपनी का फोकस वही बढ़ा हुआ है कि दूसरे पार्ट में कंपनी को यहाँ पे एक्सपांड करना है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है वो साउथ इंडिया से हटके रेस्ट ऑफ द इंडिया पर आ सके। प्रोडक्ट मिक्स इंक्रीज नॉन हाउसिंग लोन्स ऑल्सो, यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी स्टार्ट करे और टॉप अप लोन भी स्टार्ट करे, जिससे यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिक्स सेगमेंट बढ़ते जाएंगे और रेवेन्यू में यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा। सोर्सिंग, एनहांस डायरेक्ट सोर्सिंग, सेल्स टीम एपीएफ डीएसए शेयर डाउन फ्रॉम 80% प्लस। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड एथिकल ग्रोथ, ये तो सभी कंपनी को करना रहता है, और ये 4 पिलर्स की पूरी एक डिटेल लिस्ट दी हुई है मैनेजमेंट ने, जिसको ये यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे और 3 साल में इस तरीके से ग्रोथ करेंगे। और आपको यहाँ पे सिमिलरली यही लिखा हुआ है, और माइलस्टोन में भी कंपनी ने अभी जो हमने डिस्कस किया वही सब कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे मैनेजमेंट का कोट पढ़ लेता हूँ। This year we are looking at 12% to 13% AUM growth, but next year onwards we would definitely like to work at 15% at least kind of AUM growth. That's the kind of AUM growth that we are looking at FY27 and FY28. It should be 15% AUM growth. ये एक मेजर पॉइंट है कि 15% से कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर कंपनी बढ़ाना चाहेगी और फोकस रख रही है 15% ग्रोथ पर। थैंक यू सो मच। ये था कैन फिन होम्स पे एक डिटेल्ड वीडियो। फंडामेंटली हमने इसको डिस्कस किया, टेक्निकली हमने इसको डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।